मस्जिद के इमामों के साथ में क्या धोखा हो रहा है? क्या तमिलनाडु की सरकार, जो विजय थालापति की सरकार है, वो इमामों के साथ में धोखा कर रही है? क्या उन्हें सैलरी दे रही है, नहीं दे रही है? मेरे अजीज़ जान मत, अगर प्ले कर दिया है ना वीडियो को और मस्जिद के इमामों से आपको मोहब्बत है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मोहब्बत ज़रूर होगी, तो मुकम्मल मेरी बात को पूरा सुन करके जाना। मैं आपको बताऊंगा कि वाकई मस्जिद के इमामों को सैलरी तमिलनाडु में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। सबसे पहली बात करते हैं कि मस्जिद के इमामों की जो सैलरी होती है वो सरकार की तरफ से नहीं होती है, और ना ही सारी मस्जिदों की। कुछ वीडियोज़ में तो मैंने ये देखा है कि तमिलनाडु की सब मस्जिदों में और मौज़िनों को और इमाम साहबों को सरकार की तरफ से सैलरी मिलेगी। ये खबर बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो कैसे यकीन हो कि ये खबर सच है या झूठ है? गूगल का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, एआई का ज़माना चल रहा है। किसी भी इलाके में कोई सच्ची खबर जाननी, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, पूरी तहकीक करके वो आपको बता देगा कि हाँ इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं हुई है। हम मस्जिदों के इमामों की कदर करते हैं। अगर हमारी ये आवाम उनकी सैलरी में इजाफा कर दे, अगर एक घर से 100-200 रुपये महीने में हम खर्च कर लें, हमारे मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह खुद ही 20,000 से प्लस पहुँच जाएगी, 30-30 हज़ार पहुँच जाएगी। लेकिन 100-200 300 रुपये या 400 रुपये महीने में हम अगर मस्जिद के इमाम के लिए निकालेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे अजीज़, कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो इमाम जो 24 घंटे की ड्यूटी देता है, एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये महीने कमाता है और अपने बच्चों में रहता, और इमाम 24 घंटे मस्जिद में रहता, 8 दिन में या 15 दिन में एक बार अपने घर को अपनी बीवी बच्चों में जाता है। मेरे अजीज़, सोचने वाली बात है। चलिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तमिलनाडु की जो पुष्टि हुई है सरकार की तरफ से क्या है, अगर बात तमिलनाडु की सरकार की जाए तो अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार मस्जिदों के सभी इमामों को सरकार की ओर से नियमित वेतन देने की कोई भी सार्वभौमिक योजना घोषित नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सभी इमामों के लिए ऐसी व्यापक वेतन योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मतलब समझने की कोशिश करें, सबके लिए नहीं है। तमिलनाडु के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं सब मस्जिदों के लिए नहीं है ये। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको वेतन मिलता है, कुछ मस्जिदें ऐसी सरकार की तरफ से भी उनको वेतन मिलता है, मतलब उनके इमामों को। तो कुछ मस्जिदें हैं, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इन्होंने। उदाहरण ये दिया कि पश्चिम बंगाल, यहाँ राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से इमामों और बाद में मुअज्जिनों के लिए मानदेय की व्यवस्था की थी, यानी कि उनकी सैलरी की व्यवस्था की थी। लेकिन अब वो सरकार चली गई है बंगाल के अंदर मेरे अजीज़। दूसरी बात, दिल्ली का सुनिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली कई मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को वेतन यानी सैलरी दिया जाता है। अब देखो, दिल्ली के अंदर भी कुछ मस्जिदें ऐसी जिसके इमामों को सैलरी वक्फ बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जाती है। कुछ मस्जिद है, सबको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर एक बात खुल करके आई है कि बिना तहकीक के कुछ लोग, हमारे भाई, हमारे नौजवान वीडियो डालते हैं। कभी कभी हमसे भी कभी कोई मिस्टेक होती है, तो आपसे मेरा कहना है, तो वीडियो तो लोग डालते हैं, पुष्टि करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन आपको भी तहकीक करके उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ कहाँ तक ये खबर सच्ची है, ये झूठी है। क्योंकि चैट जीपीटी का, गूगल का, एआई का ज़माना चल रहा है। चलिए बहरहाल अब हम आपको यहाँ पर एक बात और बता देते हैं। अभी आप बात को सुन के जाना, क्योंकि हम आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी आपको बताते हैं, कलाम भी आपको सुनाते हैं। आप इस पर मुझे मशवरा दीजिए कि मस्जिद के इमामों को सैलरी सरकार दे या ना दे, कोई वक्फ बोर्ड उनको सैलरी दे या ना दे। लेकिन अगर आपके महल्ले में एक मस्जिद है और उसमें आप नमाज़ पढ़ते हैं, वो इमाम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपकी दुरूद फातिहा में शिरकत करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपको नमाज़ पढ़ाते हैं, 5 वक्त की 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, ड्यूटी इतनी सख्त करते हैं, उसके बाद भी मेरे अजीज़ हम उनको क्या देते हैं? 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार। फिर वही बात आएगी निकल के कि कुछ लोग कहते हैं कि यार इमाम साहब निकाह भी तो पढ़ाते हैं, ऊपर की आमदनी हो जाती है। शर्म आनी चाहिए मेरे अजीज़, सोचे ज़रा, दिल पर हाथ रख के। हर महीने 2 निकाह ला के दो, कहीं से भी ला के दो भाई, आप 2 निकाह ला के दो हर महीने, हमें नहीं पता कहाँ से ला के दोगे। चलो आप 12-15 हज़ार मत दो, 8 हज़ार रुपये महीने के इमाम साहब की तनख्वाह दो, ओनली 8 हज़ार, लेकिन हर महीने 2 निकाह करवाने पड़ेंगे। हर जुम्मे को कम से कम 1 हज़ार की गारंटी लेनी पड़ेगी। जुम्मे के दिन 1,000-1,200 रुपये इमाम साहब के पास इनाम आ जाता है, गारंटी लो। 8 हज़ार की तनख्वाह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, सोचिए ज़रा, दिल पर हाथ रख के बताइए। फिर वही बात निकल के आती है मेरे अजीज़ कि हमने अपने इमामों की कदर खो दी, हम उनकी कदर करना नहीं जानते। 100 में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से इमाम को अहमियत देते हैं। इमाम हमारे सरों के ताज होते हैं, इनकी कदर कर लो, इनसे दुआएं ले लो, आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा, आपकी एक जायज़ तमन्नाएँ पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे तो सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि मुसलमान वो है, कौन है? मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहते हैं। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज हों, दूसरा मुसलमान महफूज हो। सोचिए ज़रा,
ज़ुबान से दिल दुखा दिया, कभी कभी अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं तो हाथ उठा दिया किसी के ऊपर। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है, समझने की कोशिश करे, और ऐसा उसके अंदर नहीं पाया जाता कुछ मामला तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। सोचे कि अब हम कैसे मुसलमान हमें बनना है। चलिए मेरे अजीज़, मैंने 2-3 शेर कलाम के पढ़े हैं, बहुत ही प्यारा कलाम, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि फिर हम नमाज़ छोड़ें मेरे अजीज़। आइए कलाम शुरू करते हैं। और हमारे उड़ीसा से मुज़क्किर भाई की फरमाइश है, बहुत अच्छा कलाम था, उस कलाम को इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आइए आज का कलाम शुरू करते हैं। एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल, नवास भी बेमिसाल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, दारा ने बचाया न सिकंदर ने बचाया, इस्लाम की अज़मत को 72 ने बचाया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और छेड़ो ना नकीरो, मुझे क्या तुमको पता है, छेड़ो न नकीरो, क्या तुम्हें छेड़ो न नकीरो, मुझे क्या तुमको पता है, छेड़ो न नकीरो, मुझे क्या तुमको पता है, छेड़ो न नकीरो, मुझे क्या तुमको पता है, खुद चीर के तुम देख लो इस दिल में लिखा है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शबीर शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, शबीर शबीर इब्न हैदर कर्रार तुम्ही हो, जन्नत के नौजवानों के सरदार तुम्ही हो, या हुसैन या हुसैन। आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल, नवास भी बेमिसाल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये कलाम सुना होगा, क्योंकि 4 शेर थे, मैंने चारों पढ़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मनक़बत मुझे बहुत पसंद है इमाम अली मकाम की शान में, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। आप जो है रोज़ाना हमें देखते हैं, 10 बजे अपडेट आती है, कभी कभी 11 बज जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो, प्यारा सा लाइक कर दे, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि कितने लोग हमारी बातों से कलाम से मुत्तफ़िक हैं। और कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, वीडियो आगे भी शेयर करें ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुँचे और लोग कलाम भी सुन लें। अल्लाह हाफ़िज़।